हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि त्वरण क्या होता है और त्वरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आज का अपना टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु या पिंड क्या करे, एक सीधी रेखा में गति करे, एक स्ट्रेट लाइन में गति करे, ठीक, मोशन करे, तो क्या होता है भाई साहब, तब उसके वेग, ठीक, उसके द्वारा चली गई दूरी और त्वरण के बीच में, ठीक, उसमें जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, उसके बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गति का समीकरण। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, 3 गति के समीकरण हैं, वो हम लोग इसमें आज जो है इस वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन क्या कह लें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या हो जाएगी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पे। क्या होगा कि ऋज रेखा में गतिमान किसी पिंड के वेग, चली गई दूरी, ठीक, तथा त्वरण के बीच संबंधों को 3 समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे गति का समीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं कि वो समीकरण क्या क्या होते हैं। ठीक, जैसे देखिए पहला समीकरण क्या आपका, b इज इक्वल्स टू यू प्लस ई टी। अभी तो समीकरण देख लेते हैं, अभी इसका डेरिवेशन भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, अभी क्या है, देख लेते हैं कि कौन कौन सा समीकरण अपने पास है। पहला ये हो गया कि b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहला b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, थर्ड इक्वेशन क्या है अपना? थर्ड इक्वेशन है भैया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अपने पास ये 3 समीकरण हैं, ठीक, गति के। इनसे ही सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे इस चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि ये क्या होता है v u a। देखिए a तो सबको पता है क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, v क्या है? v क्या होता है? स्टार्ट से करते हैं बिल्कुल। u क्या होता है? ठीक, u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। जब स्टार्टिंग में किसी वस्तु की वेलोसिटी क्या थी, उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक, आइए v क्या होता है? v क्या होता है? प्रारंभिक वेग के बाद ये v क्या होता है? ये होता है अपना अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग। ठीक, अंतिम वेग। और यहाँ पे a क्या है? a क्या है यहाँ पे? त्वरण, एक्सेलरेशन। सब मैंने बता दिया है कि वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो पिछले वीडियो पे जाकर के देख लीजिए। ठीक, एक्सेलरेशन इसको क्या कहते हैं? त्वरण। इसको कहते हैं अपना त्वरण। ठीक है, और t, ये जो t है इसको क्या कहते हैं भैया? सबको पता, t क्या होता है? समय, टाइम। ठीक है, तो क्या हो गया? u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण और t समय हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या, चलिए देखते हैं डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। ठीक, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक, देखिए माना, ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? जिसका माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर कितना? u है। ठीक, मान लिया किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u। ठीक, तथा t सेकंड के बाद, तथा t सेकंड बाद वेग ठीक v हो जाता है। कितना हो जाता है? वेग बराबर v हो जाता है। पहले कितना था? ठीक, ध्यान से समझिए, पहले कितना था? u था, प्रारंभिक वेग u था। t सेकंड के बाद कुछ ऐसा हुआ वस्तु के साथ में कि वो वेग क्या हो गया? बढ़ के v हो गया। वेग बढ़ के कितना हो गया? v हो गया, मतलब कुछ बदलाव हो गया। ठीक, कितना है नहीं पता, u था
भी हो गया। कितने सेकंड के बाद? टी सेकंड के बाद। ठीक है, टी सेकंड के बाद भी हो गया। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन के, इसको प्रूव करना है तो क्या करें, ये याद रखिए कि त्वरण के परिभाषा से, ठीक है, त्वरण के परिभाषा से, त्वरण के फार्मूले से, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं, त्वरण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, त्वरण का परिभाषा क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, तो वेग में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बाद में कितना था, बाद में कितना हुआ और पहले कितना था, बाद में से पहले को घटा देंगे। ठीक, वही तो परिवर्तन होता है। जैसे आपके पास पहले 5 था, 5 रुपए था, बाद में कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। तो परिवर्तन क्या हुआ, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 5, बाद में से पहले वाले को घटा देंगे तो क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, लिख भी देता हूं, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, ये भी समय अंतराल होता है। यहाँ पे टी पूरा दे रखा है कि टी सेकंड बाद, ये नहीं बोला कि इस सेकंड पे ये था, इस सेकंड पे ये था, सीधे सीधे बोल दिया टी सेकंड बाद, मतलब ये समय अंतराल भी दिया है। ठीक, तो समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ से वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, v माइनस यू, वेग में परिवर्तन कितना, v माइनस यू, कितने समय में, तो समय कितना दे रखा है, t दे रखा है। ठीक है, समय t दे रखा है। अच्छा, त्वरण को किससे परिभाषित करते हैं भैया, या त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो a से करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ t का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, t का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो at बराबर v माइनस यू। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, आ तो गया बिल्कुल, अब ये ला देना है। ठीक, v को यहीं पे छोड़ दो, u को क्या करो, इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या होगा, at प्लस u बराबर v। देखो क्या आ गया, क्या यही था क्या क्वेश्चन हमारा, हाँ बिल्कुल यही था। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। देखो अब ये बराबर के बाद चाहे इधर है चाहे इसको इधर कर लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों बात क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से जो है डेरिवेशन इसका हम लोग करेंगे। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड के बाद वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, वेग में परिवर्तन होके v हो गया। ठीक, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक, तो v माइनस यू बटा t, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, v माइनस यू परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ, बटा t समय में हुआ। ठीक, तो a बराबर, त्वरण को प्रदर्शित करते हैं a से, तो a बराबर v माइनस यू बटा t हो गया। ठीक, तो at बराबर v माइनस यू, t का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो फाइनली क्या आ जाएगा अपना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u को इधर लेके आ जाएंगे फाइनल। ठीक, इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा समीकरण क्या अपना, उसको प्रूव करते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये अपना दूसरा समीकरण है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं कि माना किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग, माना किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, माना किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर कितना भैया, u है। ठीक, माना कि किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग u है तथा त्वरण a है। ठीक, त्वरण कितना है, a है। अच्छा एक बात बताइए, अगर उसका प्रारंभिक वेग u है और उसमें त्वरण भी है, ठीक, अगर उसमें त्वरण भी है तो क्या त्वरण उसके वेग को बढ़ा नहीं देगा, स्टार्टिंग में वो u से चल रहा था। एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन का काम होता है कि उसके एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि वेग में परिवर्तन। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर, कोई क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन है तो भैया फिक्स है कि क्या होगा, प्रारंभिक वेग u है तो बाद में कितना हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक, तो क्या मान लिया, तथा त्वरण कितना है, a है। तो t सेकंड के बाद, ठीक, कितना, तो t सेकंड के बाद मान लेते हैं कि t सेकंड के बाद a है, तो माना, ठीक, a है, माना t सेकंड के बाद
वेग बढ़कर, भाई बढ़ेगा ना, त्वरण है तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो बढ़कर क्या हो गया, बढ़कर वेग t सेकंड के बाद वेग बढ़कर कितना हो गया, v हो गया, वेग बढ़कर v हो गया, वेग बढ़कर कितना हो गया, v हो गया, ठीक। इतना कंफर्म है क्या कि माना किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a माना t सेकंड के बाद वेग बढ़कर कितना हो गया, v हो गया। अब इसको प्रूव करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक। एक बात बताइए कि 1 सेकंड बाद किसी वस्तु का 1 सेकंड बाद वेग कितना होगा। स्टार्टिंग में u था, ठीक, एक्सेलरेशन a है, तो जस्ट 1 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा, क्या बढ़ जाएगा क्या, क्या होता है 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो कितना आएगा, त्वरण ही आपको पहले से पता है a है, तो देखो 1 सेकंड, देखना इंपॉर्टेंट है, देखना 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद वस्तु का, 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग बराबर, 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड बाद u प्लस a। दिमाग लगाओ, पहले कितना था, u था, जस्ट 1 सेकंड के बाद वेग कितना हो जाएगा, भाई हर 1 सेकंड में जो वेग है कितना बढ़ेगा, a ही तो बढ़ेगा, हर 1 सेकंड में a बढ़ेगा, u प्लस a कितना हो गया, अगले ही सेकंड में वे एकदम मतलब u था, चल रहा था u से, ठीक। 1 सेकंड के बाद कितना हो गया, जस्ट 1 सेकंड के बाद कितना हो गया, u प्लस a हो गया, ठीक। अच्छा जब खत्म हुआ होगा वेग, जब खत्म मतलब जब वस्तु रुक रही होगी, ठीक, या भी जब हम भी पे पहुंचे होंगे, बोल रहे हैं ना कि बढ़कर कितना हो गया, भी हो गया, तो जब हम भी पर पहुंचे होंगे तो उसकी जस्ट 1 सेकंड पहले, जब हम भी पे पहुंच रहे हैं, ठीक, मान लो भी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, तो जब वहां पे पहुंचे तो उससे 1 सेकंड पहले वेग कितना था, तो कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड, ठीक, अंतिम वेग से, ठीक है, अंतिम वेग से 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग, पहले वस्तु का वेग, ये डॉट डॉट कॉमास का मतलब समझ जाना कि पहले वस्तु का वेग, ठीक, पहले वस्तु का वेग कितना होगा, तो भैया कितना होगा, बाद में कितना था, भी था क्या, बाद में कितना हो गया, भी था, भी हो गया क्या, हाँ भी हो गया, ठीक। तो माइनस ए कर देंगे, कितना कर देंगे, ए, भी था, लास्ट में भी था, अगर ए घटा दें तो क्या इसके पहले वाला हमारे पास वेग आ जाएगा क्या, वेग आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अंतिम वेग से 1 सेकंड पहले वेग कितना होगा, भी माइनस ए हो जाएगा, ठीक। यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट करिए। देखिए अब क्या करेंगे, औसत वेग कितना होगा, फिर औसत वेग, इसमें औसत वेग कितना होगा, औसत वेग बराबर कितना होगा, तो भैया कितना हो जाएगा, इन दोनों वेलोसिटी को जोड़ लो, इन दोनों वेगों को क्या करो, जोड़ लो, तो कितना करेंगे, पहले कितना था u प्लस ए, बाद में कितना प्लस जोड़ना है, ठीक, u प्लस ए, ठीक, और प्लस v माइनस ए बटा कितना 2, औसत वेग बराबर u प्लस ए प्लस v माइनस ए बटा 2। अब ये सोचेंगे आप लोग ये कहां से आ गया, औसत वेग का क्या परिभाषा होता है, मैंने क्या बताया था कि औसत वेग क्या होता है कि कोई भी वस्तु कितना विस्थापन, कुल कितना विस्थापन चली है कुल कितने समय में, तो भाई यहाँ पे तो विस्थापन है ही नहीं, ठीक, यहाँ पे तो विस्थापन है ही नहीं, यहाँ पे तो सीधे क्या वेग दे रखा है। जैसे आपसे कोई बोले कि 3 सेकंड में मैं चला 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड तक मैं चला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और फिर अगले 2 सेकंड में मैं कितना चला 6 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ कि मेरा औसत वेग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, मैं मेरा एवरेज क्या था, मैं किससे चल रहा था, तो एवरेज निकालेंगे कैसे, इसको और इसको जोड़ देंगे और 3 और 2 टोटल समय को जोड़ देंगे, ये भाग दे देंगे, मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम लोग, ठीक।
तो औसत वेग बराबर क्या, u प्लस ए प्लस बी माइनस सी बटा 2, बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ तक हो गया। हाँ, तो औसत वेग कितना आ गया, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, u प्लस ए प्लस बी माइनस ए। भैया प्लस का गुणा होता है तो साइन तो सेम रहता है ना, बदलता तो नहीं है ना, 2। अब देखो ए से ए क्या हो गया, कट गया, कितना बचा, u प्लस बी बटा 2, u प्लस बी बटा 2। तो औसत वेग कितना आ गया, u प्लस बी बटा 2 आ गया। चलिए अगला क्या अपने पास, अब इसी तरीके से हम कई बार चेक करेंगे। जैसे 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड बाद देखा था कितना वेग होगा, अब जस्ट क्या करो 2 सेकंड बाद देखो, तो 2 सेकंड के बाद अगर देखें, ठीक, एक तो आ गया, अब क्या करिए 2 सेकंड बाद, ठीक, जस्ट 2 सेकंड जैसे ही स्टार्ट किया चलना, मतलब u से प्रारंभिक वेग से 2 सेकंड बाद वेग कितना होगा, तो ये कितना होगा, u प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, u प्लस 2a। अब देखो यहाँ पे भी 2 सेकंड पहले का वेग बताओ कितना होगा, तो v माइनस 2a क्या होगा, क्या v माइनस 2a होगा क्या, बिल्कुल होगा। 2 सेकंड, जस्ट 2 सेकंड बाद वेग कितना होगा, u प्लस 2a। जस्ट वेग जो v तक पहुंच गया, जब v तक पहुंच गया तो v से जस्ट 2 सेकंड पहले वेग कितना था, v माइनस 2a था। ठीक है, इतना पता चला। तो फिर से एक बार लगा दो कि औसत वेग के परिभाषा से, तो फिर से एक बार हो जाएगा, औसत वेग के परिभाषा से क्या हो जाएगा भैया, औसत वेग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, u प्लस 2a, फिर प्लस डायरेक्ट रख देता हूं मैं v माइनस 2a बटा कितना 2। ठीक, 2 सेकंड है। ठीक, 2 सेकंड तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा भाई दूसरे सेकंड पे ना, दूसरे सेकंड पे कितना हो गया, दूसरे सेकंड पे, ये भी दूसरे पे, वो भी दूसरे पे, तो कितना हो जाएगा, मिला लो, आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, u प्लस b बटा 2। ठीक, बोलो क्या हर जगह पे इस तरीके से चेक करेंगे तो हर जगह पे जो अपना औसत वेग आएगा, हर जगह पे क्या आएगा, इक्वल आएगा, हर जगह पे इक्वल आएगा। ठीक, तो यहां तक नोट करिए आप। चलिए देखिए, हर जगह पे औसत वेग क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हर जगह पे औसत वेग अगर इक्वल आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दूरी बराबर। ठीक, अगर हर जगह पे औसत वेग इक्वल आ रहा है तो उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो तब क्या हो जाएगा, चाल बराबर, फार्मूला पड़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा कितना, समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय भी कर सकते हैं, औसत वेग यहाँ पे क्या कर लें, औसत वेग भी कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे दूरी क्या आ जाएगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल। यहाँ पे कौन सी चाल है, यहाँ पे औसत चाल या औसत वेग हमने निकाला है, चाल नहीं वेग निकाला है। चाल और वेग में मैंने अंतर बता दिया है। ठीक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो अपना v इज इक्वल टू यू प्लस AT है, ये जो यस है, ठीक, यस क्या है, यहाँ पे विस्थापन है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में जब चल रही है तो हम लोग विस्थापन या दूरी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में विस्थापन और दूरी क्या होता है, सेम होता है। ठीक, इसलिए हम लोग कभी इसको दूरी बोल दे रहे हैं, कभी कुछ प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा एक्चुअल में ये क्या है, विस्थापन है। ये दूरी है ना, एस है ना, ये क्या है, विस्थापन है। ठीक, क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने दूरी लिखा है, ठीक है, क्या एक्चुअली ये विस्थापन। ठीक, फिर भी हम लोग इसको क्या करें, दूरी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी चलेगी तो दूरी और विस्थापन क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भैया, दूरी बटा समय है, तो समय को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो चाल इंटू क्या हो गया, समय हो गया। ठीक, ये चाल क्या है, औसत वेग होगा। ठीक, चाल यहाँ पे क्या औसत वेग, तो दूरी को इससे एस से करेंगे। अभी एस बराबर ये चाल कितना अभी तो आया था, कितना, u प्लस बी बटा के 2 इंटू टी। क्या ये आया था, क्या ये आया था, क्या u प्लस बी बाई 2 इंटू टी। अब बताओ क्या यहाँ तक आ गया, सबका आ गया, चलो क्लियर हो गया। अब देखो u प्लस, अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन से, इससे यहाँ पे लिखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, इससे पहले समीकरण से, किससे, पहले समीकरण से स्टार्टिंग वाला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो इसका देखिए क्या होगा, s इज इक्वल, इस v की जगह पे क्या रख दो, ये वाला पुट कर दो। पहला समीकरण जो था अपना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको पुट कर दो। तो क्या कर दे, क्या, हाँ कर देते हैं, u प्लस ए टी बटा कितना 2। ठीक, और ये कितना t।
चलिए आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एस इज इक्वल्स टू, टी को मल्टीप्लाई करो, अंदर करो तो क्या हो जाएगा भैया, इस टी का गुणा करेंगे एक बार इसमें तो यू टी प्लस, फिर क्या करेंगे एक बार इसमें तो ये भी क्या हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग 2ut भी कर सकते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं। कितना ut फिर प्लस ए टी स्क्वायर, क्या होगा क्या ऐसा, हाँ बिल्कुल होगा, अपान कितना 2 बटा कितना 2। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, बोलो हाँ, मुझे लगता है क्लियर होगा। ठीक, अब देखो एस इज इक्वल्स टू, क्या इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो क्या हो सकता है भाई, सॉल्व करो इसको, ut और ut मिलके कितना 2ut, क्या सही है क्या 2ut हो गया, ut और ut मिलके 2ut प्लस at स्क्वायर अपान कितना 2, क्या ये आएगा क्या, बस आ गया आपका आ गया फार्मूला। देखो यहाँ से कैसे करेंगे, इस चीज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखो अलग अलग करो 2ut अपान 2 प्लस at स्क्वायर अपान कितना 2। अब ये कैसे मैंने कर दिया, देखो ये 2ut प्लस at का स्क्वायर बटा 2 है ना। जैसे अगर आप लोग देखें, जैसे 5 प्लस 3/2 या x प्लस y बटा के 2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x बटा के 2 प्लस y बटा के 2, ठीक लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको सॉल्व करो क्या आएगा, देखो x प्लस वाई, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 एक साथ हो जाएगा और ऊपर x प्लस वाई आराम से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, जब इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं ठीक, या इसको ऐसा लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, मतलब दोनों को हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो 2ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2ut प्लस एटी स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल्स टू क्या बचा, अरे याद तो गया ये ut प्लस, ठीक है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या सही है क्या, क्या सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देख लेना, ठीक थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो अच्छे से देख लेना क्या आ जाएगा। फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया कि s इज इक्वल्स टू 2ut अपान 2 प्लस एटी स्क्वायर, ठीक अपान 2। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 1/2 ठीक एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपना डेरिवेशन हो गया, यहाँ पे डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आइए तीसरा समीकरण हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक, तीसरा समीकरण क्या है अपना, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीसरा समीकरण अपना क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक, क्या करिए, इसको कैसे करेंगे, पहले समीकरण से। ठीक है, इससे पहले समीकरण से, पहला समीकरण क्या था अभी पढ़ा हमने, क्या होता है पहला समीकरण भैया, b इज इक्वल्स टू, पहला समीकरण अपना है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या ये है क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इससे प्रूव करेंगे हम लोग, क्या करिए इसको प्रूव करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, वर्ग करने पर। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे इसको, पहली बात तो पहला समीकरण लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, उसके बाद क्या करिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कैसे होगा भैया, ये करो b का स्क्वायर और इधर पूरे का स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। क्या ये यही होगा क्या, हाँ बिल्कुल यही होगा। ठीक, चलो देखो इसका क्या होगा, इसका तो यही सेम रहेगा कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, देखो ये a की तरह ट्रीट कर रहा है और ये b की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, जिसको नहीं आता वो देख ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या यही होता है क्या, हाँ बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले से चलेंगे हम लोग, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, u स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब ए टी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, आगे प्लस 2ab, तो 2 आ गया, ab तो a ये है b
ये है, तो ए कितना u, b कितना, b आपका a t है, हो गया 2a इंटू b, हो गया u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u a t। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए हम लोग को क्या बनाना है भैया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बनाना है। देखिए क्या यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देखो v स्क्वायर तो अपने पास आ गया है, ठीक, u स्क्वायर भी आ गया है, लाना क्या है 2a, यस लाना है, वही कोशिश करते हैं हम लोग लाने की। क्या हो जाएगा, देखो u स्क्वायर प्लस ये देखो a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये 2u a t है। अब देखिए क्या करें, क्या यहाँ से a कॉमन ले ले क्या, देखो a कॉमन ले ले क्या, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा आपका यहाँ पे a t प्लस क्या, जैसे ही a कॉमन लेंगे, अच्छा 2a कॉमन ले लेते हैं तभी तो यहाँ पे a t की जगह पे हाफ आएगा, a t की जगह पे हाफ आएगा। देखो अगर क्या करें हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले, बोलेगा कोई 2 है ही नहीं, बना दे क्या 2, लो 2/2, क्या अब है 2, हाँ बिल्कुल है, तो क्या करो भैया यहाँ से 2a कॉमन ले लो। अगर हम 2a कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a t, हाँ a t बचा भाई, 2a कॉमन लिया ना तो 2 गया, a गया तो एक तो a तो बचा है ना, हाँ बिल्कुल बचा है, तो 2a कॉमन किया a t, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा a t अपन 2, क्या ये 2 बचा है क्या, 2 तो ये ऊपर वाला कॉमन लिया, क्या ये 2 बचा है क्या, हाँ बिल्कुल बचा है, a t बटा 2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 गायब, a गायब, तो कितना बचा u t बचा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a प्लस, क्या यहाँ आपको दिख रहा है क्या, ये क्या है ut प्लस हाफ 1/2 at स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक, at स्क्वायर, क्या दिख रहा है क्या, ये देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या आपको s इज इक्वल्स टू ये वाला फार्मूला मिला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये फार्मूला मिला क्या, बताओ यहाँ पे क्या ये है क्या, बिल्कुल ut है, ठीक, 1/2 है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 गुणे at स्क्वायर, क्या यहाँ पे at स्क्वायर है, एकदम पूरा है, तो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे यस, क्या इसकी जगह पे यस रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं, रख दीजिए 2a यस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, u स्क्वायर प्लस 2a यस। अगर मान लो वीडियो में नहीं आ रहा हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यस बच जाएगा अपना, और ये हो गया अपना डेरिवेशन प्रूफ, डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है। और यहीं पे ये चैप्टर जो है लगभग खत्म हो जाता है, बाकी इसका क्या बचा हुआ है, न्यूमेरिकल बचा हुआ है, ठीक। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन लगभग बचा है, मतलब जैसा न्यूमेरिकल के जो भी क्वेश्चन हम अपने पास आएंगे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। अब क्या बचा है इसके बाद बचा है ग्राफ, इसके बाद क्या बचा है, ग्राफ बचा है, इसी में इसके आगे जो ग्राफ दे रखा है, ठीक, वो बचा है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर लगभग क्या हो जाता है, ये वाला मोशन खत्म हो जाता है।